नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी आपके साथ साझा करेंगे। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। आम आदमी पार्टी से नाराज होकर अलग राह पर जाने की तैयारी में जुटे सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने 6 सितंबर से शुरू किए जाने वाली पंजाब यात्रा के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। 6 सितंबर से जलंधर से पंजाब परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक पद से हटाए गए सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर अब जनता की अदालत में जाकर अपने सियासी भविष्य का फैसला करने की तैयारी में हैं। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर 6 सितंबर को अपने हल्के गुरदासपुर से अपनी पंजाब यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं और इस यात्रा को नाम दिया गया है पंजाब परिवर्तन यात्रा। तय प्रोग्राम के मुताबिक सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर 7 सितंबर को जलंधर, 8 को रोपड़, 9 को फतेहगढ़ साहिब और 10 सितंबर को पटियाला का दौरा करेंगे। कथित स्टिंग और पंजाब कन्वीनर के पद से हटाए गए सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की आला कमान के साथ दूरियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि उनको मनाने की कोशिशें भी अंदर खाते जारी हैं। लेकिन सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने जहां कथित स्टिंग मामले की जांच कर रही कमेटी की सार्थकता पर ही सवाल उठा दिए हैं, वहीं अपने अगले सियासी कदम के लिए वो जनता से राय लेने की बात कह रहे हैं। पंजाब में जगह जगह पर सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर के हक में प्रदर्शन हुए और पंजाब से बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स दिल्ली कमान को खुली चुनौती दे रहे हैं। पंजाब में 13 में से 6 हल्का इंचार्ज छोटेपुर के हक में आवाज बुलंद कर चुके हैं। इस बीच पंजाब यात्रा पर निकल रहे सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर दिल्ली इकाई के लिए सिरदर्दी खड़ी कर रहे हैं और पंजाब में सत्ता के सपने देख रही आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे रहने वाले हैं, क्योंकि छोटेपुर का पंजाब में अच्छा खासा आधार है। जिस तरीके के साथ वो पद से हटाए गए उससे पार्टी वर्करों के साथ साथ आम लोग भी सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की समर्थन में हैं। परिवर्तन यात्रा के बाद सुच्चा सिंह छोटेपुर अपनी अगली सियासी रणनीति का ऐलान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गुरदर्शन सिंह, जी मीडिया। पंजाब में टिकट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी में बवाल हो चुका है। इस बीच टिकट पाने की चाहत रखने वालों का हवाला देकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायक ने पंजाब में पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले संजय सिंह और दुर्गेश पाठक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी जिस दौर से गुजरी है वो दौर किसी ने सोचा नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी पर करप्शन के उसके बाद करैक्टर पर जैसे गंभीर इल्जाम लगेंगे। अगर कोई और लगाए तो कह सकते कि ये दोष है, लेकिन जब अपने लगाए तो फिर तो कुछ सच्चाई होगी। ऐसे ही दोष, गंभीर दोष आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र शेरावत जी लगा। आम आदमी पार्टी में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहे। संदीप कुमार सेक्स सीडी विवाद को लेकर पार्टी मुश्किल दौर में है। पंजाब में सुच्चा सिंह छोटेपुर को लेकर पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। इस बीच केजरीवाल सरकार के विधायक ने पंजाब में टिकट बंटवारे को लेकर संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के आचरण पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर आरोपों की सच्चाई का पता लगाने की मांग की है कि पंजाब में जो रिपोर्ट आई है जनानियों के नाल जो है टिकटा के ऊपर जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की रिपोर्टां, कंप्लेंट्स, ये सब तो शेमफुल, डिसग्रेसफुल। कौन लोग हैं, कौन ऐसे काले कारनामे कर रहे हैं? पार्टी की तो पंजाब में जो कैसे अगुवाई संजय सिंह, दुर्गेश पाठक करें, उन्होंने नाम ही चिट्ठी लिखा है कि ये दो जो है इन्हों के खिलाफ जो कंप्लेंट्स वगैरह आई हैं उन्हें चेक करो, वेरीफाई करो। देवेंद्र सहरावत दिल्ली के बिजवासन से आपके विधायक हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी को एक्शन लेने की जरूरत है, वरना खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। पार्टी भी जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी जो है कार्रवाई करेंगे, चेक करेंगे की किता, की एक्शन लिता है इसके ऊपर, संगठन ने की किता है, वो सारा चेक करेंगे इसके ऊपर। और आज मैं उन्होंने कुछ जो है सलाह दे रहा है तो उस तो जो है कुछ लेसन लेके करेक्शन करेंगे तो पार्टी का फायदा होएगा। नहीं होगा जो है मैनू जो है मेरी बात दबाण की कोशिश करांगे तो फिर पार्टी ने फिर भुगतना पड़ेगा। सिंपल गल है। पंचकुला में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बातचीत में सहरावत ने कहा कि उन्होंने अन्ना हजारे से भी दखल की मांग की है। अन्ना हजारे ने भी एक चिट्ठी लिखी है
ਜਾਂ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ तो पार्टी ने कोई कोर्स करेक्शन चाहिए, कोई करेक्शन करने की सख्त ज़रूरत है। अगर कोई और कोई इल्ज़ाम लगाता तो सच्चाई पर ये कहना मुश्किल था कि उसमें कुछ सच है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी का एक विधायक आम आदमी पार्टी के उन सीनियर लीडर पर इल्ज़ाम लगाता तो फिर तो वाकई जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, जो पक्ष है वो चुकाने वाले हैं। कैमरामैन आकाश के साथ जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। सीडी स्कैंडल में फंसे आपके पूर्व नेता संदीप कुमार की रोहिणी कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने संदीप को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों में संदीप कुमार के खिलाफ गुस्सा है। लोगों का कहना है कि संदीप कुमार को सख्त सजा दी जाए। हमें चाहिए क्रांतिकारी युवा पार्टी जैसी सरकार। ये आक्रोश है लोगों में जो कि यहाँ पर बना हुआ है। लोग यहाँ पर संदीप कुमार का पुतला लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। सूत्रों के मुताबिक संदीप कुमार से कल सुल्तानपुरी थाने में पूछताछ हुई। संदीप कुमार से पुलिस ने कई सवालों के जवाब मांगे। क्या पिक्चर और वीडियो में जो महिलाएं दिख रही हैं, क्या आप उन लोगों को जानते हैं? महिला ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है? क्या ये वीडियो आपने खुद बनाया? अगर हाँ तो इसे बनाने का मकसद क्या था? क्या ये मोबाइल फुटेज है या फिर स्टिंग का कैमरा इस्तेमाल किया गया है? महिला का कहना है कि आपने उसे राशन कार्ड बनवाने के लिए बुलाया था। ये कितना सच है? सस्पेंड करने की जो आम आदमी पार्टी ने एक नौटंकी की थी उसका पर्दाफाश हो गया और जितना सरलता से और सहजता से इस मामले को लिया था आम आदमी पार्टी, इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा ये मामला है। मुझे लगता है कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए और आम आदमी पार्टी को इस बारे में आकर जवाबदेही है कि आखिर वो कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं। संदीप कुमार के खिलाफ धारा 376 यानी रेप का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। संदीप कुमार पर धारा 328 यानी नशीला पदार्थ खिलाने का भी मामला दर्ज किया गया है। 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 67A IT एक्ट की धारा के तहत भी मामला दर्ज हुआ है, जिसमें अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल करने का आरोप है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 के तहत भी आरोप है, जिसमें 6 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना लग सकता है। पंजाब सरकार ने कल यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर स्टेट अवार्ड हासिल करने वाले शिक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत चीमा ने अवार्ड का ऐलान करते हुए 2 शिक्षकों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की भी घोषणा की है। पंजाब सरकार ने टीचर डे के अवसर पर राज्य के 34 टीचरों को राज्य पुरस्कार देने का फैसला किया है। अध्यापक दिवस पर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अध्यापकों को सम्मानित करने का फैसला लिया है। इसके लिए पंजाब सरकार ने स्टेट अवार्ड हासिल करने वाले अध्यापकों के नाम का ऐलान कर दिया है। पंजाब सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया कारगुजारी दिखाने वाले 34 अध्यापकों को स्टेट अवार्ड देगी। 5 तरीक ਨੂੰ अध्यापक दिवस ਤੇ स्टेट ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਅਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ हर चीज ਨੂੰ इवैल्यूएट कराया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने बताया कि कुछ अध्यापकों ने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया काम किया था, पर वो अवार्ड की कैटेगरी में जगह नहीं बना सकी। इसके लिए ऐसे 26 अध्यापकों को सरकार प्रशंसा पत्र देगी। डॉक्टर चीमा ने बताया कि इसके अलावा सरकार शिक्षा क्षेत्र को अपनी जिंदगी समर्पित करने वाले 2 अध्यापकों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ सम्मानित करेगी। ਜਿਹੜੇ 33 ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 26 ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਐਤਕੀ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ सरकारी च होवे, प्राइवेट च होवे, एडिट च होवे, ये बंधन नहीं रखा। ये पहला मौका है जब राज्य सरकार ने एक महिला और एक पुरुष टीचर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजने का फैसला किया है। जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। इनमें 7 शिक्षक पंजाब के हैं।
खन्ना के भरथला में शिक्षक मेघदास ने बच्चों के भविष्य को इस कदर संवारना शुरू किया है कि आज इलाके में स्कूल की धूम है। सरल, स्पष्ट और अपने कर्तव्य के लिए निष्ठावान। खन्ना के गांव बरथला के सरकारी स्कूल के मुख्य अध्यापक मेघदास। कैसे मिट्टी को सोने में बदलना है, कैसे हुनर को निखारना है, कैसे मुश्किलों की आंधी में भी ज्ञान का दीपक जलाए रखना है, मेघदास बखूबी जानते हैं। अपनी इसी काबिलियत के लिए शिक्षा दिवस के मौके पर इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। मेघदास बरथला गांव के इस स्कूल में सन 2001 में विज्ञान के अध्यापक के तौर पर आए थे। तब ये स्कूल सिर्फ एक कमरे का था, क्लास 3 होती थी। पर मेघदास ने हालात को खुद सुधरने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि हालात खुद बदले और आज इस स्कूल को पूरे इलाके में मशहूर कर दिया। कभी इस स्कूल में सिर्फ 33 बच्चे रह गए थे, पर आज दूर दूर से बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आते हैं। मैं जो ਹੁਣ तक काम किया ना तो किसी अवार्ड लिए किया सीगा, ना ही किसी रिवार्ड लिए किया सी। सिर्फ एक मन दे विच ये सी कि ये काम करना, क्योंकि काम तो मैं काफ़ी देर तो करता होना। तो सब तो वड्डी खुशी तो ये है कि मेरे बच्चे ने जिहड़े जिन्हां करके मैं अज इस मुकाम ते पहुंचिया, उन्हां नूं मैनूं जिहड़ा माण है उन्हां बच्चियां दा माण है ते नाल मेरे स्टाफ दा जिन्हां ने मेरा सहयोग दिता। मेघदास की इस लगन के लिए उन्हें कल राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, खन्ना। पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल चुनावी रूप ले चुका है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद सभी छात्र संगठन जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है और इसके साथ ही विश्वविद्यालय में कई गठजोड़ देखने को भी मिले। ये नारों का शोरगुल, ये छात्रों का जमावड़ा, ये छात्रों की छातियों पर लगे बिल्ले। अब कुछ दिन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि पीयू में 7 तारीख को छात्र संघ के चुनाव हो। इसीलिए पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस चुनावी रंग में रंगा नजर आ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। उसके लिए प्रेसिडेंट के लिए 7 कैंडिडेट्स हैं, 5 कैंडिडेट्स हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, 6 कैंडिडेट्स हैं सेक्रेटरी के लिए और 7 कैंडिडेट्स हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए। इन चुनाव में एक महागठबंधन ने भी शक्ल ली है। एबीवीपी, सोई, इनसो, एचपीएसओ एक महागठबंधन के रूप में इन चुनावों में उतर रही है और अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। मुझे उम्मीद है, जैसे हमने कांग्रेस को पिछले साल धूल चटाई थी और 2013 में किया था, उम्मीद है कि हम अपने रिकॉर्ड को रिटेन करेंगे। इनसो ने पिछले साल भी एक लड़की को जॉइंट सेक बनाया था और अभी मुझे वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किया है, तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि लड़कियों को आगे लाइए, उनको मौका दिए, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। उधर कांग्रेस भी इस बार छात्र संघ चुनाव में जीत का दावा कर रही है और विरोधियों को अच्छे फर्क से हराने का दावा कर रही है। और हमारे कैंडिडेट्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं, तो कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले साल की तरह इस बार भी एबीवीपी, इसके साथ ही सोई, इनसो और एचपीएसओ का महागठजोड़ हुआ है और उनका दावा है कि वही इस बार के चुनाव भी जीतेंगे। कैमरामैन अश्विनी के साथ इतिका महेश, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब के होशियारपुर में कबाड़ की दुकान में विस्फोट हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। विस्फोट कबाड़ की सफाई के दौरान हुआ। होशियारपुर में झुग्गी झोपड़ियों में हुए धमाके ने 2 लोगों की जान ले ली। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग पेशे से कबाड़ी हैं, जो दूर दराज से कबाड़ इकट्ठा करते हैं। इस बार वही कबाड़ उनके लिए मौत लेकर आया। रविवार को कबाड़ इकट्ठा करके घर पहुंचे ही थे कि अचानक जोरदार धमाका हो गया, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक कुछ किलोमीटर की दूरी पर आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है, शायद वहीं से कोई विस्फोटक कबाड़ समझकर ले आए होंगे, उसी वजह से ये धमाका हुआ होगा। कबाड़ किथों लेके आए? जेड़ा बम चीज फटी है, किथों सामान चुक के लिया? सानू कोई पता नहीं बाबू ने। होया की इदां च टोया उत्थे चांद चुकी उत्थे ਵੱਜਿਆ। होया की? नहीं टोया ओनु छेड़ रहे थे, ओनु की कर रहे थे? नहीं कुछ भी नहीं।
ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸੀ ਚੌ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਨਐਕਸਪਲੋਰਡ ਸ਼ੈਲਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਬਰਾਸ ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਥੋੜੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ हैगा। घायलों का इलाज चल रहा है जबकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कैमरामैन विशाल के साथ रमन खोसला, जी मीडिया। पटियाला की ऑफिसर कॉलोनी में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है जहां पर एक भाई ने अपनी ही बहन की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। पटियाला में घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज करने वाली बहन का उसी के भाई ने कत्ल कर दिया है। हत्याकांड की खौफनाक तस्वीरें हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। मामला पटियाला की ऑफिसर कॉलोनी का है जहां बहन की लव मैरिज से उसका भाई इस कदर नाराज हो गया कि उसने कसाई की तरह तेजधार हथियार से बहन को काट डाला। कमरे में बिस्तर, दीवार और छत खून से सनी है। मृतक लड़की की उम्र 18 साल बताई जा रही है। मृतक लड़की की मां के मुताबिक बेटी अपनी मर्जी से घर लौट आई थी जिसकी खबर उसने अपने बेटे को दी, जिससे गुस्साए भाई ने घर पहुंचकर सोती हुई बहन का बेरहमी से कत्ल कर दिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ तेजधार हथियारों के नाले का कत्ल। जबकि परिवार वाले लड़की को उसके ससुराल भेजने के लिए राजी हो गए थे लेकिन तब तक उसके भाई ने हत्या को अंजाम दे दिया था। पटियाला से अवतार गिल के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई की रेड को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निष्पक्ष कार्रवाई करार देते हुए इसमें किसी भी तरह की सियासत से इनकार किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई जांच के मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसी भी तरह की सियासी साजिश से इनकार किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ उनके आवास और अलग अलग ठिकानों पर हुई सीबीआई की छापेमारी पर सियासत गर्म है। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सीबीआई एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है जो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ही कार्रवाई कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हुड्डा के खिलाफ सीबीआई की रेड के पीछे किसी भी तरह की राजनीतिक द्वेष की भावना से इनकार किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आज उनका नाम पूर्व मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में आता है। उन्होंने जो कुछ किया है उनके सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। मेरे बारे में जो भी कुछ खोजबीन करनी है, जानकारी लेनी है, इंक्वायरी करनी है, सीबीआई करनी है, कोर्ट करना, सब करें। सर्च उसको स्वीकार करेंगे और मैं भी अपेक्षा करता हूं कि उनको सर्च स्वीकार करना चाहिए। गौरतलब है कि सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 20 ठिकानों पर एक साथ रेड की थी। फरीदाबाद से विनोद मित्तल के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ने भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हो रही सीबीआई जांच में सरकार की किसी भी भूमिका से इनकार किया है। हरियाणा के विधानसभा स्पीकर का दावा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हो रही सीबीआई जांच में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। पानीपत में चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज वीर गुर्जर की जयंती के अवसर पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने भी शिरकत की। पूर्व सीएम हुड्डा के ठिकानों पर हुई सीबीआई की छापेमारी को लेकर गुर्जर ने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और हुड्डा खुद जांच करवाने की चुनौती देते रहते थे। ऐसे में उन्हें जांच का सामना करना चाहिए। लेकिन हुड्डा साहब ने बार बार कहा है कि मेरे पर कोई इस प्रकार का नहीं, आप किसी भी एजेंसी से जांच करा लो। तो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा उसकी बात नहीं है। अगर कोई दोष होगा, अगर कोई कमी होगी तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर नहीं है तो उसमें नहीं, कुछ भी नहीं होगा। पंजाब में बैंस भाइयों के साथ मिलकर नई पार्टी बनाने के नवजोत सिंह सिद्धू के फैसले पर उन्हें बधाई दी है। साथ ही कहा कि समय आने पर सब सामने आ जाएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, पता चल जाएगा। कंवरपाल गुर्जर के मुताबिक जितनी मर्जी निष्पक्ष जांच हो, जांच के दायरे में आने वाला शख्स सरकार को कोसने से पीछे नहीं हटता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पानीपत। हरियाणा में पूर्व कांग्रेस की सरकार के दौरान मुख्यमंत्री निवास पर सुरक्षा सेवा में तैनात रहे डीएसपी देशबंधु ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चल रहे मामलों में सरकारी गवाह बनने की पेशकश की है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब हरियाणा पुलिस के डीएसपी देशबंधु ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चल रहे मामलों में गवाह बनने की पेशकश की है और उन्होंने सीबीआई को लेटर भी लिखा है। इस वक्त देशबंधु मेरे साथ हैं। डीएसपी साहब, ये बताइए कि आपने लेटर जो लिखा है वो क्या है? लेटर में मैंने यही लिखा है कि मैं काफ़ी साल मुख्यमंत्री निवास पर रहा हूँ और सारी उसकी सुरक्षा और देख रेख मेरी जिम्मेवारी थी। मुझे वहाँ की सारी हरकतें और सारी गतिविधियों के बारे में नॉलेज होती थी, खबरें अंदर की मिलती थी, क्या वहाँ चल रहा था, कैसे काम होते थे, कैसे सारी चीज़ों की मुझे नॉलेज है, सारी खबरें मुझे मिलती रहती थी। उस बारे में मैंने लिखा कि अगर मेरी ज़रूरत है, अगर वो चाहें, क्योंकि सीएम आवास से कंसर्न ही सारा सिस्टम है, तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि जानकारी सारी थी आपको, तो किस तरह की गड़बड़ियाँ थी वो? ये तो देखो, मैं जब वो सीबीआई या कोई एजेंसी मेरे से पूछेगी तब बताऊँगा। सॉरी। लेकिन ये दावा करते हैं आपके काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, खुले हम सब कुछ चलता था वहाँ पे। किस तरह के मामलों में ज़्यादातर गड़बड़ियाँ होती थी जिनकी आप गवाही देना चाहते हैं? तो ज़मीनों के मामले में ही है ज़्यादातर, जो ज़मीनी मैटर उनमें तो खुलेआम ही काम चलता था वहाँ। अब मैं पहले बोलता हूँ, मेरी जो लोगों की नहीं सुन रहे, कोई बड़े बड़े लोगों ने बोला, मैं तो ये कहता हूँ कि जिन लोगों को पता है उनको भी सामने आके बताना चाहिए, अधिकारियों को भी पता है, जिनके हाथ रंगे हुए हैं उनको भी सब पता है, सबको बताना चाहिए कि भी कैसे कैसे ये कुछ तो सच्चाई लोगों के सामने आए। आपने जो बात कही है, आप जो दावा कर रहे हैं, उसके सबूत हैं आपके पास? मैंने उनको चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी में सब कुछ लिखा हुआ है। फिलहाल ये हैं डीएसपी देशबंधु, जिन्होंने सीबीआई को पेशकश करके ये गवाही एक अपनी जो है वो दर्ज कराने की बात की है। फिलहाल सीबीआई का क्या रुख इनकी पेशकश पे रहता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि यदि देशबंधु की गवाही होती है तो हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कैमरामैन अश्विनी मनहास के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, पंचकुला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भरोसा दिया है कि जल्द ही सूबे को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भरोसा दिया है कि फरीदाबाद और गुड़गांव में ट्रैफिक जाम की समस्या से जल्द निजात मिल जाएगी। हरियाणा के लोगों को अब दिल्ली से आने वाले ट्रैफिक की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये भरोसा दिया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। दरअसल हरियाणा में जाम की मुख्य वजह होती है फरीदाबाद में जाम लगना, जिसके तमाम पहलुओं पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भरोसा दिया है कि इसका समाधान जल्द ही निकाल लिया जाएगा। ट्रैफिक का एक जो प्रेशर है, इसको दूर करने के लिए जो वर्तमान की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनमें बहुत कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, तो इसमें मैं IRT का आभारी हूँ कि इन्होंने बहुत से ऐसे नए नए पहलू हमारे सामने रखे हैं जिनको हमको ठीक करने में इनकी सहायता मिलेगी, इनकी मदद मिलेगी। वहीं अवैध निर्माण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जहां कहीं भी अवैध निर्माण की शिकायत मिलेगी वहां बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाएगी। किसी अवैध निर्माण के ऊपर भेदभाव पूर्ण तो हम नहीं करते, भेदभाव रहित करते हैं, इसलिए वो किसी का भी अवैध निर्माण हो उसको हमको हटाना है, उनको नोटिस भी दिए जा रहे हैं, उनको गिराया भी जा रहा है। अब ये इतनी बड़ी कठिनाई है कि कोई आज से नहीं हुआ, 10-15 साल से ये लगातार जो अवैध निर्माण हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से दोहराया है कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फरीदाबाद से विनोद मित्तल के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया।